The question is, in the expansion of 1 plus a raised to the power m plus n, prove that the quotient of a raised to the power m and a raised to the power n are equal. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है और फिर अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है विच इज योर 1 प्लस ए रेज टू द पावर m प्लस n। ये आपके पास एक बाइनोमियल दे रखा है और आपको ये पूछा गया है कि आप ये प्रूव करिए कि अगर मैं इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करूं और उसमें अगर मैं a की पावर m का कोएफिशिएंट निकालूं और फिर उसके बाद अपन a की पावर n का कोएफिशिएंट निकालेंगे और अपने को ये प्रूव करना है कि द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज टू द पावर n की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस स्टेटमेंट को कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है विच इज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n और इनकेस अगर आपको इसका जनरल टर्म रिक्वायर्ड है तो द गिवन एक्सप्रेशन का जो जनरल टर्म होता है विच इज योर टी आर प्लस वंथ टर्म, दिस इज इक्वल टू एन सी आर और एक्स रेज टू द पावर आर की। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको डिमांड किया गया है कि आप a रेज टू द पावर m के कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करिए। मींस अगर मैं सबसे पहले 1 प्लस a रेज टू द पावर m प्लस n के सपोज अगर मैं जनरल टर्म को निकालता हूं तो t r प्लस 1 मेरे पास होगा m प्लस n c r, दिस इज योर a रेज टू द पावर r के। अब क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं r को m से रिप्लेस करूं क्योंकि वी नीड द कोएफिशिएंट ऑफ a रेज टू द पावर m। तो देखिए a की पावर m का कोफिशिएंट अगर आप निकालने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि ये जो r आपको नजर आ रहा है वी हैव टू रिप्लेस r बाई m, है ना। हम लोग r को m से रिप्लेस कर रहे हैं और इनकेस अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा टी एम प्लस वन इज योर m प्लस n सी m और a रेज टू द पावर m की। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि आप a की पावर m के कोफिशिएंट को पता करिए। तो आप देख सकते हैं कि a की पावर m का जो कोफिशिएंट है वो आपको मिलने जा रहा है m प्लस एन सी एम। तो बेटर ये रहेगा कि अभी मैं इसको किसी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेट p इज योर m प्लस एन सी एम विच इज अ कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू द पावर m के। अब सिमिलरली इसी तरीके से मुझे निकालना है a की पावर n का कोफिशिएंट और a की पावर n का कोफिशिएंट इन केस अगर आप निकालने जा रहे हैं तो अब आपको r को रिप्लेस करना चाहिए n से इन द सेम कंडीशन, ठीक है। तो तब ये बनेगा टी एन प्लस वन, नाउ दिस विल बिकम टी एन प्लस वन m प्लस एन सी एन एंड दैट इज a रेज टू द पावर n की। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो अब आपको a की पावर n का कोफिशिएंट मिला है ये आपको मिला है m प्लस एन सी एन के। और बेटर रहेगा कि मैं इसको फिर से डिफरेंट कांस्टेंट m q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ विच इज योर m प्लस एन सी एन। अब क्वेश्चन में हमें ये कंफर्म करना है कि ये जो दो क्वांटिटी है विच इज योर m प्लस एन सी एम ये एक्चुअली बराबर है m प्लस एन सी एन के। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप दोनों को सॉल्व करके देख लीजिए और पता कर लीजिए कि ये दोनों सेम है या नहीं, या फिर आप किसी एक को दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट मेथड को यूज करूं तो पहला मेथड ये है कि आप दोनों को सॉल्व करिए। तो P जो कि आपके पास है m प्लस एन सी एम। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एनसीआर को ओपन करने का प्रोसेस पता होगा। एनसीआर ये इक्वल होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर की। और इनकेस अगर मैं P को फर्दर ओपन करूं तो ये बनेगा m प्लस एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m प्लस एन माइनस एम और इंटू फैक्टोरियल m की। ये हमारा कैंसिल हो गया और इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल m प्लस एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m की। सिमिलरली अगर मैं q को ओपन करूं तो q हमारे पास है m प्लस एन सी एन के। और अगेन अगर मैं इसमें ये एनसीआर वाला प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो ये बनेगा फैक्टोरियल m प्लस एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m प्लस एन माइनस एन इंटू फैक्टोरियल n के। आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म फिर से कैंसिल हो रहे हैं और q आपको मिल रहा है m प्लस एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n के। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास p अवेलेबल है वही आपका q भी है। तो अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि P मस्ट बी इक्वल टू Q, है ना। P जो है वो Q के बराबर है। एक और प्रोसेस है इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने का। हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है एनसीआर के लिए। द प्रॉपर्टी इज
एन सी आर ये बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। ठीक है, अब देखिए पी आपके पास क्या है, पी हमारे पास है, मैं एक बार इसे नोट कर लेता हूं, दिस इज योर एम प्लस एन सी एम के। और इनकेस अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूं तो ये बनेगा एम प्लस एन सी एम प्लस एन माइनस एम के। तो ये एम से एम आपका कैंसिल हो गया और फाइनली ये बन जाता है एम प्लस एन सी एन के। और जो कि ये जो डाटा है ये एक्चुअली क्यू है। तो आपने एक और तरीके से प्रूव कर दिया कि P इज इक्वल टू क्यू।